नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं, हमारे पितृदेव हमें ऐसे कौन से संकेत देते हैं जिससे हमें यह समझ आ जाए कि वह हमारे साथ हैं। देवता हो या पितर हो, अपनी बातें, अपना संकेत हमें जरूर देना चाहते हैं। वो तो हमारे अंदर ही इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम उन संकेतों को पहचानें और उस पर अमल करें। भगवान, देवता या पितर हमें कुछ संकेत देते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अब पितृ पक्ष का समय चल रहा है, सभी लोग अपने अनुसार श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध अपने हिसाब से सब करते हैं। कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में भोजन निकालते हैं, कुछ लोग दीपक जलाते हैं। सभी लोग, जो भी उनके घर के नियम हैं, सभी लोग नियमों का पालन करते हैं। इस बीच हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो जाएं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हमें पता चल सकता है कि हमारा पितर दोष समाप्त हो गया है। यह कुछ संकेत हैं जिनको हमें पहचानना होगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब गरुड़ पूछ रहे थे और भगवान विष्णु उनको बता रहे थे, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब पितृपक्ष में पितर अपनों के पास आते हैं तो वो अपनों के द्वारा किए गए श्राद्ध क्रम से बहुत ही संतुष्ट होते हैं। कुछ पितर कौओं के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ कुत्ते के रूप में आकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो किसी भी रूप में आकर श्राद्ध ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसा संकेत देते हैं, अपने परिजनों को देते हैं। पितृपक्ष में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है? वो है गौ माता का। अगर आपके दरवाजे पे बार बार गौ माता आती है, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही पुण्य माना गया है। यदि पितृपक्ष के दौरान आप देखते हैं कि आपके दरवाजे पर गौ माता बार बार आ रही है और आप उनको रोटी खिला रहे हैं, जब आप गौ माता आपके दरवाजे पे आती है तो आप एक रोटी उसे जरूर खिलाएं। कहा जाता है कि यह पितृपक्ष में अगर गौ माता दरवाजे पर आती है तो यह पितृ प्रसन्न होने का बहुत ही अच्छा संकेत है। गौ माता को रोटी देने के बाद आपका पितृ दोष समाप्त हो रहा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृ अधिकांश अपना भोजन कौओं के रूप में ग्रहण करते हैं। जो रोटी आप कौओं को देते हैं, अगर वो कौवे वो खाना ग्रहण करते हैं तो उनका ग्रहण करना ही आपके पितृदोष को समाप्त करता है। तो कौवे का ऐसे भोजन ग्रहण करना आपके द्वारा दिया हुआ तो यह पितृ दोष समाप्त होने का बहुत ही शुभ संकेत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवों के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ही पितरों के द्वारा पहुंचता है। जिस परिवार पर पितरों की कृपा होती है वहां पर कौवे जरूर आते हैं। अगला संकेत है, सपने में अगर आपके पितृ पक्ष में दिखाई देते हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हंसते हुए आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और वो खुश हैं, प्रसन्न है, तो यह भी बहुत ही अच्छा संकेत है। जो भी आप कर रहे हैं उससे आपके पितर बहुत ही प्रसन्न है। जब भी पितर परेशान होते हैं तभी आपको पितर दोष लगता है। अगर वो सपने में आपको खुश दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका पितृ दोष समाप्त हो रहा है। कुछ महिलाएं बोलती है कि हमें अपने मायके के जो पितर हैं वो दिखाई देते हैं। तो जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो शादी के बाद जिस गोत्र में जाती है उसी गोत्र के पितरों की वो पूजा करती है। अगर आपको मायके के पितर दिख रहे हैं तो आप इसे अपने मायके में बताएं और उनकी शांति के लिए पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करें। अगला संकेत है कि अगर आप कुत्ते को रोटी देते हैं और वो पितृ पक्ष में वह रोटी कुत्ता खा लेता है तो यह सीधा सा अर्थ है कि बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपका पितृ दोष समाप्त हो रहा है, आपके पितर आपसे बहुत ही प्रसन्न है। और एक बहुत ही जरूरी बात, जिस दिन आपके पितरों की श्राद्ध तिथि है, जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन आप जब ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो उन्हें थाली में इतना ही भोजन ना परोसें जितना वो खा लें, थाली में अधिक भोजन परोसें। खाना खाने के बाद अगर थाली में कुछ बच जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जो ब्राह्मण की थाली का भोजन है वह भोजन आप ऐसे स्थान पर डालें जहां कौवे वह भोजन खा लें।
अगर वह भोजन कौवे खा लेते हैं तो कहा जाता है कि कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, वह खत्म हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। जब भी ब्राह्मण को पितृपक्ष में भोजन कराए तो उसको ज्यादा भोजन परोसना चाहिए। ब्राह्मण को ऐसे भोजन परोसिए कि खाना खाने के बाद उस थाली में भोजन बच जाए, और जैसे ही वो भोजन कौवे ग्रहण करेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि और घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। पितृदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि अगर आपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। चाहे आप कितने ही देवी देवता भगवान को प्रसन्न करो, सबसे पहले पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग ये बातें नहीं मानते, लेकिन अगर 2-4 साल तक आपके घर में सुख समृद्धि है और आप पितरों का तर्पण श्राद्ध नहीं करते और आपको लगता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप यकीन मानिए कभी न कभी यह ऋण हमें जरूर चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे से श्राद्ध करने चाहिए, पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। महादेव का जय जयकारा लगाना मत भूलिए।